एक सपना, इंजीनियरिंग का एक कमाल और एक बहुत बड़ी भूल। आज हम बात करेंगे टाटा नैनो की, उस कार की जो एक शानदार आइडिया थी लेकिन अपनी ही मार्केटिंग की गलती का शिकार हो गई। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में बैंगलोर की बारिश में भीगी सड़कों से। बस एक छोटी सी घटना ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। हुआ यूं कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने अपनी आंखों से एक परिवार को देखा। 4 लोग एक ही स्कूटर पर, और वो फिसलकर गिर पड़े। बस यही वो पल था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। और उसी वक्त उन्होंने एक संकल्प लिया, एक वादा किया कि वो भारत के लाखों परिवारों के लिए जो 2 पहिया वाहनों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, एक सुरक्षित, सस्ती और हर मौसम में साथ देने वाली गाड़ी बनाएंगे। और वो नंबर था 1 लाख रुपए। सोचिए, रतन टाटा ने मीडिया से बात करते करते बस यूं ही कह दिया कि कार 1 लाख की होगी, और बस वो एक लाइन एक पब्लिक प्रॉमिस बन गई जिससे पीछे हटना नामुमकिन था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज, यहां तक कि सुजुकी के चेयरमैन तक ने पब्लिकली कह दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, 1 लाख में कार बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन टाटा मोटर्स की टीम ने ठान लिया था, वो इस नामुमकिन को मुमकिन करके रहेंगे। और इस 1 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए जो इनोवेशन हुआ वो कमाल का था। पहली बार 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन बना, 34 नए पेटेंट फाइल हुए। इंजन को पीछे रखा गया ताकि अंदर ज्यादा जगह मिले, और जगह भी कितनी, अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर मारुति 800 से 21% ज्यादा केबिन स्पेस। ये कोई छोटी बात नहीं थी। साल 2008, दिल्ली ऑटो एक्सपो। स्टेज पर रतन टाटा खुद एक सफेद नैनो चलाकर लाते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, और उस शोर के बीच वो कंफर्म करते हैं, हाँ, कीमत वही है, 1 लाख रुपए। वादा पूरा हुआ। और लोगों का रिएक्शन जबरदस्त। सिर्फ 17 दिनों के अंदर 2 लाख बुकिंग्स हो गईं। वेबसाइट पर 3 करोड़ विजिट्स। मतलब ऐसा लग रहा था कि नैनो तो लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गई है। गेम ओवर। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? एक इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह सपना टूट गया? सबसे पहला झटका तो प्रोडक्शन पर ही लगा। सिंगूर में जो फैक्ट्री लगनी थी, वहां इतने विरोध प्रदर्शन हुए कि टाटा को वो जगह छोड़नी पड़ी। इस एक चीज ने ही प्रोजेक्ट को सालों पीछे धकेल दिया। फिर जब कार बन भी गई तो उसे बेचना कहां था? छोटे शहरों में जहां असली कस्टमर थे, वहां तो डीलर ही नहीं थे। ऊपर से बैंकों ने कम इनकम वालों को लोन देने से मना कर दिया। और सोचिए, जो खरीद भी पा रहे थे उन्हें पूरे पैसे देकर साल साल भर डिलीवरी का इंतजार करना पड़ रहा था। और फिर आग लगने की खबरें आने लगीं, एक के बाद एक। सोचिए, एक खबर आई कि शोरूम से निकलने के सिर्फ 45 मिनट बाद एक नैनो में आग लग गई। ये खबरें वायरल हो गईं और लोगों के दिमाग में एक खतरनाक इमेज बन गई। और इस इमेज पर आखिरी कील ठोकी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट ने। नैनो को सेफ्टी के लिए मिली 0 स्टार रेटिंग, बड़ों की सेफ्टी के लिए भी और बच्चों की सेफ्टी के लिए भी 0। और वो शब्द था सबसे सस्ती। खुद रतन टाटा ने बाद में कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। टीम एक बहुत ही बेसिक बात भूल गई थी कि इंडिया में कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, ये एक स्टेटस सिंबल है, इज्जत का सवाल है। देखिए, किफायती या अफोर्डेबल होना एक अच्छी बात है। ये दिखाता है कि आपने एक स्मार्ट चॉइस की है। लेकिन सस्ता होना ये मजबूरी दिखाता है। ये एक ऐसा टैग है जिसे कोई भी अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता। कोई अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ये नहीं बताना चाहता कि मैंने दुनिया की सबसे सस्ती कार खरीदी है। अब कस्टमर के नजरिए से सोचिए, जितने पैसे में एक नई सबसे सस्ती नैनो आ रही थी, उतने ही पैसों में एक सेकंड हैंड लेकिन ज्यादा इज्जतदार मारुति ऑल्टो मिल रही थी। लोग उसे एक प्रॉपर कार मानते थे, या फिर वो अपनी स्टाइलिश मोटरसाइकिल ही चला सकते थे, जिसका स्टेटस भी सबसे सस्ती कार से तो ज्यादा ही था। उन्होंने कार को रीब्रांड किया। ट्विस्ट और जेनेक्स जैसे नए मॉडल आए जिनमें पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जैसे फीचर्स थे। लेकिन इन फीचर्स से कीमत बढ़ गई। अब नैनो का मुकाबला मारुति ऑल्टो और ह्यूंडई इयॉन जैसी गाड़ियों से होने लगा, और इन गाड़ियों पर गरीब आदमी की कार वाला दाग नहीं था। नतीजा, बिक्री गिरती चली है और 2019 में चुपचाप नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। और अंत कितना दुखद था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। जब प्रोडक्शन बंद हुआ तो उसके आखिरी महीने में सिर्फ 1 टाटा नैनो बिकी थी, बस एक। एक शानदार आइडिया, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार
अपनी ही मार्केटिंग की वजह से फेल हो गया। नैनो की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये सबक इस बारे में है कि लोग क्या खरीद सकते हैं और वो असल में क्या चाहते हैं, इन दोनों के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। एक सफल प्रोडक्ट सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करता, वो लोगों की भावनाओं, उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करता है।